तो गाइस आज तुम्हारा भाई करने जा रहा है कालू के साथ शायरी बैटल। चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। और कालू बता फिर शायरी बैटल करेगा मेरे साथ? अरे रे लगता है वीरू तू फिर भूल गया मुझे। मैं वही हूँ जो बात से जात और हरकतों से औकात नाप लेता था। उन्ना जिनसे तुमने ये सब सीखा हो ना उन्हें ललकारा नहीं करते। जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है कि जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है। और सिखाने की बात भी वो लोग करते हैं जिन्हें चलने के लिए भी मेरा सहारा लेना पड़ता है। मैं अकेला चलता हूँ मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की मैं अकेला चलता हूँ मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की। और शेर अपने दम पर शिकार करता है उसे जरूरत नहीं किसी सहारे की। जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं कि जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं। और जो आजकल खुद को शेर समझ रहे हैं वो कुत्ते हमारे आंगन में पले हुए हैं। अरे काल वीरू की जीएफ की रिक्वेस्ट। हाँ बोल शिवानी। वीरू एक बार मुझे भी इस कालू के साथ शायरी बैटल करनी है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, इज्जत प्यारी है या नहीं? उसके लिए इज्जत होनी भी चाहिए। जो सोच लिया वही करती हूँ कि जो सोच लिया वही करती हूँ। मैं वो लड़की नहीं जो हर किसी पे मरती हूँ। माना कि तुझे चाहने वाले हजार हैं कि माना कि तुझे चाहने वाले हजार हैं, लेकिन थोड़ा औकात में रहा कर मेरी जान। हमारे पास चाहने वालों के भी बाजार है। दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की कि दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की, बट एक्चुअल में मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप की। कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है कि कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है। और जिससे तू पंगा ले रही है ना वो हरामियों का भी बाप है। अब कुछ बचा है बोलने के लिए या नहीं? तो राय भाई रिसेंटली अभी आपकी आईडी बैन हुई थी वो भी बिना हैक यूज करे, तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? तो दोस्तों इसे कहते हैं उड़ता तीर अपनी गांड में लेना। लेकिन अब तो आपकी आईडी अनबैन हो चुकी है वो भी 24 घंटे के अंदर, तो इस वक्त आपका क्या रिएक्शन है? अरे अब तक तो करीना को भी एहसास हो ही गया होगा आखिर क्यों मुझे स्टारों का स्टार राय स्टार कहा जाता है। राय भाई अगर आपको मौका मिले गरीना से डायरेक्टली बात करने का तो आप सबसे पहले उन्हें क्या बोलोगे? और गरीना वालों आ गया ना स्वाद, फिर आखिर में ले ही लिया ना तुम लोगों ने उड़ता तीर। इंडिया सर्वर में रहना है या नहीं रहना तुम लोगों ने? तुम लोगों ने हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करी, बस एक गलती कर दी मुझे नॉर्मल प्लेयर समझने की। भले ही इस गेम की डेवलपर तुम लोग हो लेकिन इस गेम का असली बाप मैं हूँ। अच्छा फिर क्या? फिर ये लीजिए सर आपकी आईडी अनबैन, ये लीजिए सर आपकी आईडी में 50,000 डायमंड, ये लीजिए सर आप हमारी मार लीजिए। पबजी ये हरामखोर नहीं सुधरेंगे साला, फिर शुरू हो गए। साले तुझसे नहीं होगा ये कैसे सॉल्व, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। पबजी ऑर्डर 10-15 दरवाजे ताकि ये अपने मैप के घरों में लगवा सकें। 2 किलो ग्रेविटी ताकि ये अपनी गेम में यूज कर सके। बस बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा फैसला। तुम दोनों एक एक शायरी सुनाओ, जिसकी भी शायरी सबसे खतरनाक होगी वो जीत जाएगा। अरे फिर तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। चलो पहले तू सुना। हम वो गेम खेलते हैं जिसका हर कोई दीवाना है कि हम वो गेम खेलते हैं जिसका हर कोई दीवाना है। और फ्री फायर को डिलीट कर दे मुन्ना क्योंकि आजकल पबजी का जमाना है। पबजी का जमाना तो निकल चुका है, ये दौर तो फ्री फायर का है कि पबजी का जमाना तो निकल चुका है, ये दौर तो फ्री फायर का है। और गेम डिलीट करके गद्दारी कर दूं? अरे नहीं, ये काम तो तुझ जैसे कायर का है। फ्री फायर खेलने वाले और पबजी खेलने वाले दोनों ने ही काफी शानदार शायरियाँ सुनाई हैं और दोनों की ही शायरी को मद्देनजर रखते हुए हमारे आज के विजेता। तो दोस्तों तुम लोगों के लिए ना एक खतरनाक सा चैलेंज है मेरे पास। कैसा चैलेंज? तुम तीनों को ना एक एक तगड़ी सी शायरी सुनानी है पर अलग अलग लैंग्वेज में। अच्छा समझ गया। मैं हरियाणवी में सुनाऊंगा और मैं पंजाबी में और मैं अरे मुझे पता है आपकी शायरी किस लैंग्वेज में होने वाली है। बाकी सबसे पहले कौन सुनाएगा? मैं सुनाता हूँ। हाँ भाई सुना। कि पंगा लेने से पहले 100 बार सोचिए क्योंकि अपना नाम चल रहा है हिंदुस्तान में, और फिर भी पंगा ले लिया तो सीधा मिलेगा कब्रिस्तान में। कि हमारी खामोशी को डर मत समझना, ये शेरानी पहचान है। और गिदड़ा ने शोर से क्या फर्क पड़े, दौड़ अपनी ही शान है। कि केहू के चाही काजल जी केहू मरेला चमेली पे, कि केहू के चाही काजल जी केहू मरेला चमेली पे, लेकिन हम तो कहे मार के छोड़ दे बबुआ बुला के अपना हवेली पे।